नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। यूपी के हमीरपुर जिले में आज किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। किसान यूनियन ने किसानों से संबंधित विभागों पर गंभीर आरोप लगाए हुए कार्यवाही की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों किसानों के साथ हमीरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे में शुरू किया है। आपको बता दें, किसान यूनियन का कहना है कि जिले में मिलने वाली सरकारी योजनाओं का किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों को जरूरत के समय खाद नहीं मिल पाती, वहीं अन्ना जानवर किसानों की खेतों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। रात भर किसानों को खेतों में बैठना पड़ता है। वहीं मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का किसान यूनियन ने आरोप लगाया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस बल मौजूद रहा। जंगली गाय इनसे कैसे फसल बचाएं? जंगली जानवर जंगली गाय इनसे कैसे फसल बचाएं? नेता नहीं किसान है, नेता नहीं किसान है, किसान एकता जिंदाबाद, नेता नहीं किसान है, जंगली जानवर जंगली गाय इनसे कैसे फसल बचाएं? मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है। संचलन करते हुए आप यहाँ कलेक्ट्रेट तक पहुँचे हैं। क्या प्रमुख समस्या है किसानों की कि आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा? हमारी समस्याएं तो विभिन्न समस्याएं हैं। समस्याओं को तो अंबार लग गया जब से हम लोगों ने 2022 से जब से हमको जिले का नेतृत्व मिला। हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रशासन को अवगत कराते रहे समस्याएं, लेकिन ये हमको जो हल्के में लेते रहे हैं। समस्याएं तो सबसे पहली तो ये है कि ये अधिकारी यहाँ का जो है किसानों से दूरी बना के चलते हैं, क्योंकि किसान दिवस का आयोजन विकास भवन में या अब्दुल कलाम सभागार में होना चाहिए। हमारे किसान आए, लेकिन ये जो है पुरारा में करते रहे ताकि वहाँ किसान न पहुँच पाए और ये बंदरबाट करते रहे। इसके अलावा जंगली गोवंशन से हमारे मौदहा क्षेत्र के आपका जो है भैंसता के अनेकों गांव, कुनेटा क्षेत्र में काफ़ी गांव कई वर्षों से पीड़ित है। ठिठुरन भरी ठंडी में जो है मचान बना के फसल बचाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बच पाती। इसके साथ साथ जितना भी हमने काला बाजारी खाद की बीज गोदामों में, यहाँ का कृषि अधिकारी इतना भ्रष्ट है, यहाँ का PPO भ्रष्ट है। ये इनकी 400-500 दुकानें हैं पूरे जनपद में, सबसे उगाही करते हैं और ताकि वो जो उगाही नहीं करता उनकी दुकानें सीज कर देते हैं और जो उगाही मिल जाती है तो वो बंदरबाट करते हैं। पूर्ण रूप से यहाँ का भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ के अधिकारी जो है खाली वाहवाही लूटने के लिए मुख्यमंत्री को बेवकूफ़ बनाए हैं, बाकी सारा कुछ पूरा भ्रष्टाचार है। अभी हम लोगों ने आज एक सांकेतिक प्रदर्शन है, अनिश्चित काल का कार्यक्रम करने का भी प्रावधान था। किसानों की कुछ फसलें बोनी है, इसके 15 दिन के बाद तत्काल यहाँ अनिश्चितकालीन का धरना दिया जाएगा और एक राष्ट्रीय पंचायत का भी आह्वान बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ के शासन और प्रशासन को हमारी पीड़ा बयां करें, क्योंकि कागज़ में तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग ज़मीनी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। तो बस यही मैं आप सभी लोगों से अपनी बात कहने जा रहा हूँ कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यह है कि अभी तो हम टेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। हक की लड़ाई लड़के रहेंगे। अभी इन लोगों को हम सबक सिखाएंगे। मनरेगा नामक जो योजना चल रही है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट। यहाँ के CDO, यहाँ के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से लेकर ऊपर तक पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कागज़ सही है, बाकी ज़मीनी हकीकत गड़बड़ है। हम आगे की रणनीति हमारी बहुत कुछ है, अब आगे आने वाले समय हम बयां करेंगे। क्या प्रमुख मांगे हैं किसानों की? जी, किसान बहुत परेशान हैं। खासतौर हमीरपुर में देख रहे हैं हम लोग गांव से हैं। कुनेटा जंगल है हमारा। पिछले 1 वर्ष से हम लोग यूनियन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को कि जंगली जानवर से किसान परेशान हैं। रातों में खेत में पड़ता है, ठंड में पड़ता है, काम करता है। कई लोग मृत भी हुए हैं। अभी पिछला घटना हुई थी हमारे पास, एक नया बच्चा था, उसी सर्दी लगी खत्म हो गया। कारण केवल जानवर। हम लोग मचान बना के रहते हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं कैमोका से हैं, न्यूरिया से हैं, रतौली है, पारा है, कुनेटा है, ये लोग हम बहुत परेशान हैं। और मनरेगा में गाँव में आप देख लीजिए कोई भी रास्ता, कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ।
अगर जमीनी निरीक्षण कराए अगर जिलाधिकारी महोदय, तो पूरी जमीनी हकीकत पता चल जाएगी कि विकास कागजों में हुआ है कि जमीन पे हुआ है। हम सभी यूनियन के जितने किसान हैं, खादों में देख लीजिए, देते देते परेशान हो गए, कोई भी कालाबाजारी बंद नहीं हुई। आज भी 1700-1800 की खाद बेच रहे हैं। अधिकारियों से बात की तो बोलते हैं कि ऐसा कोई प्राइवेट खाद बिक रही है, भैया वो अपना हिसाब से बेच रहे हैं। सरकारी खाद का रेट 1600 है, 1365 है, तो ये प्राइवेट खाद वालों को किसने छूट दिया? आप क्यों बिकवा रहे हैं भाई? आप उन लोगों को बंद करिए। यही सारी बातें हैं। बहुत मांगे हैं, गाँव में की बहुत समस्याएं हैं, जानवरों को लेकर नील गाय हैं, सुअर हैं। हम लोग फसल बोते हैं, जमीन पौधा आ नहीं पाता, सुअर पहले उखाड़ लेता है। कहाँ लोग, नहरों के पानी है। आप ये माइनर है करगांव वाला, पिछली साल कम से कम 1000 बीघा ये कुन्हेटा माइनर से पूरा फसल चौपट हो गया था। हम लोगों ने तब विज्ञापन दिया था महोदय को। आज तक वही हालत है, न झाले बनी है, न पुलिया बनी है, वही स्थितियां हैं। अभी हम लोग भ्रमण करके आए हैं सभी गाँव से, तो गाँव की नहरों की हालत ये है कि इतनी घास बड़ी बड़ी है कि वहाँ से पानी तो निकलेगा ही नहीं, सफाई नहीं होगी। तो 1 महीना का समय है, एक फसल बची है, पिछली फसल बर्बाद हो चुकी है किसानों की। अब ये फसल रह गई। अब किसान अभी जो हमारा जो प्लान था अनिश्चितकालीन का, दरअसल भगवान ने मौसम खोल दिया। मौसम अभी तक देख रहे हैं आप लोग, चलता चला रहा है, बारिश हो रही है। किसान अभी परेशान है, अपने खेतों में लगा हुआ है। जैसे वाई होती है, अगर महोदय हमारी बातों को नहीं सुनते, जानवरों से मुक्ति नहीं दिलाते, खादों में विशेष ध्यान नहीं देते, माइनरों में भी ध्यान नहीं देते, अगली बार सूचना देते हुए आप लोगों को हम एक बहुत विशाल पंचायत करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। इसके मामले में चाहे हमको 1 साल यहीं रुकना पड़े। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।